रेडी स्टार्ट। महोदय, भारतीय पंचांग में गोपाष्टमी एक महत्वपूर्ण दिन है जो प्रति वर्ष हमें हमारी आर्थिक व्यवस्था में गोधन के महत्व का स्मरण कराता है। देश के जीवन में गोधन के ऊंचे स्थान को ध्यान में रखकर ही हमारे पूर्वजों ने इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का निश्चय किया था। गोधन की पूजा प्राचीन काल से इस दिन की विशेषता रही है। दुर्भाग्य से कालांतर में हम इस पर्व के वास्तविक उद्देश्य को भूल गए और गाय की पूजा मात्र से संतुष्ट होने लगे। इस पर्व के महत्व के विषय में जनता को ठीक रूप से अवगत कराने और पशुपालन में जनसाधारण की रुचि पैदा करने के उद्देश्य से स्वाधीनता के बाद गोपाष्टमी को राष्ट्रव्यापी उत्सव के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। 1950-51 के अनुमान के अनुसार गोधन के द्वारा राष्ट्र की आय 660 करोड़ रुपए थी। यही कारण है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखे गए विकास कार्यक्रम में पशुपालन और नस्ल सुधार को इतना ऊंचा स्थान दिया गया है, जबकि पहली योजना में इस मद पर 22 करोड़ रुपए व्यय करने की व्यवस्था थी। दूसरी योजना में पशुपालन और दुग्धशाला आदि के लिए 56 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। यदि हम देहातों में रहने वाली देश की अधिकांश जनता को पूर्ण लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो हमें पशुपालन और पशुओं के नस्ल सुधार के काम को अधिक महत्व देना पड़ेगा। साधारणतया हमारे देश में गाय को आदर की दृष्टि से देखा जाता है, किंतु इस आदर का आधार धार्मिक भावना है। जीवन में गाय की व्यवहारिक उपादेयता नहीं, धार्मिक भावना से इसका संबंध जोड़ने में भी मुझे कोई हानि नहीं दिखाई देती, किंतु केवल इसी विचार से गौ सेवा का व्रत लेना और व्यवहारिक उपयोगिता को कोई स्थान न देना गोपाष्टमी की प्राचीन परंपरा के लिए घातक है। यदि हम इस पर्व के मनाने को सार्थक करना चाहते हैं तो हमें गाय की देखरेख और पशुपालन को एक व्यवसाय का रूप देना होगा, अथवा इसका आधार आर्थिक मानना होगा और इसकी व्यवस्था लोगों के आर्थिक कल्याण की दृष्टि से करनी होगी। भावुकता में बुद्धि का पुट मिलाने से हम गोपाष्टमी पर्व की सार्थकता में ही वृद्धि नहीं करेंगे, बल्कि अपनी धार्मिक भावना की भी अधिक रक्षा कर सकेंगे। हमारे देश के प्राय सभी भागों में पिंजरा पोल और गौशालाएं धर्मार्थ संस्थाओं
के रूप में चलाई जाती हैं। इस कार्य में प्राय आर्थिक दृष्टिकोण को स्थान नहीं दिया जाता। हमें इस कार्य प्रणाली को बदलना होगा और गाय तथा दूसरे घरेलू पशुओं की देखरेख आदि के लिए हम जो कुछ भी करते हैं उसका आधार आर्थिक बनाना होगा। मैं नहीं समझता कि यह काम किसी भी प्रकार से असंभव या कठिन है। हमें इसे वैज्ञानिक ढंग से करना होगा जिससे सभी चीज़ों का पूर्ण उपयोग हो सके और कोई भी चीज़ नष्ट या व्यर्थ न जाने पाए। गोधन से बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती हैं।